हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आंसर questions 1 to 3 on the basis of following table in which the elements a, b, c and d are hypothetical. Element a proton 9, electron 10, neutron 10. Element b protons 19, electron 18 and neutrons 20. Element c protons 26, electrons 26 and neutrons 30. Element D protons 15, electrons 15 and neutrons 16. Question first, mass number of element C is option first 48, option second 72, option third 26 and option fourth 56. Question number second, among the given cation and anion respectively are option first B and C, option second C and D, option third B and A and option fourth D and A. Question number third, the electronic distribution of neutral A and D are respectively option first 2,6 and 2,8,7, option second 2,7 and 2,8,5, option third 2,8 and option fourth 2,8 and 2,8,4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके अंदर हाइपोथेटिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट है वो हमारा क्या होगा। हम देखते हैं कि जो मास नंबर है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। मास नंबर, तो मास नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर को। अब हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट क्या होगा कि जब हमारे पास एटम क्या है, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है। एटम क्या है, न्यूट्रल है यानी कि कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा, इक्वल होगा, यदि एटम क्या है, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है। अब यदि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो वो क्या बनाएगा, एनायन। ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि एनायन किस कंडीशन के अंदर बनेगा। एनायन हमारे पास उस कंडीशन के अंदर बनेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, कम है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो इस कंडीशन के अंदर नेगेटिव आयन बनेगा जिसको एनायन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मीनिंग हुआ कि हमारे पास जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है एटम के ऊपर, सो वो एनायन बनाएगा। और केटायन किस कंडीशन के अंदर बनता है, केटायन हमारे पास बनता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा। ये सेकंड की कंसेप्ट हो गया हमारे पास। इसी तरह से थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी शेल में कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, एक शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है 2 × n²। यहां पे n क्या है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इन तीन की कंसेप्ट की हेल्प से। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें पूछ रखा है कि एलिमेंट सी के लिए मास नंबर कितना होगा। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 26 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 30 हैं। तो मास नंबर कितना आ जाएगा, मास नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30, तो ये कितना आ जाएगा 56।
सो एलिमेंट सी के लिए मास नंबर कितना होगा 56। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या देखा है? अमंग द गिवन केटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली, केटाइन और एनाइन रिस्पेक्टिवली कौन सा है? केटाइन वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो प्रोटॉन का नंबर किस में ज्यादा है? फर्स्ट की यदि बात करें तो ए के अंदर तो प्रोटॉन का नंबर किससे? इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ये क्या होगा? ए तो हमारा क्या हो जाएगा? एनाइन हो जाएगा। ए तो हमारा क्या हो जाएगा? एनाइन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर ज्यादा है? बी के अंदर ज्यादा है। बी के अंदर प्रोटॉन 19 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? केटाइन। हमें केटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली बताना है, तो पहले केटाइन बताना होगा, यानी कि बी एंड ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। इसी तरह से सी की यदि बात करें, सी एंड डी हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वल है। तो एनाइन और केटाइन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी। और केटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली की बात करें तो बी एंड ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रल ए एंड डी आर। ए एंड डी का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है न्यूट्रल स्टेट का, वो हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए के अंदर कितने प्रोटॉन है? 9। तो जब मैं बात करूंगा न्यूट्रल कंडीशन की, तो ए का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। और ए का हमें क्या दे रखा है? ए का हमें दे रखा है डी। तो डी का 15 है। डी का कितना है? 15। सो डी का है हमारे पास 15। तो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। हमारे पास किस में भरा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले के शेल में भरा जाएगा, उसके बाद में एल शेल में, उसके बाद में एम शेल में, और उसके बाद में एन शेल में। और इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यदि बात करें तो वो हमारे पास होती है 1, 2, 3 एंड 4। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एल के अंदर कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। एम के अंदर कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। और एन के अंदर कितने आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। 2, 8, 18, 32। ये जस्ट हमने एन की वैल्यू उस 2n² इस फॉर्मूला में पुट करी है, हमारे पास ये आंसर आया है। सो अब हमारे पास ए के अंदर प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कंडीशन के अंदर कितने हैं? 9 है। तो के के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे? के अंदर आ जाएंगे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 2 आ जाएंगे। बचे हुए 7 आ सकते हैं एल के अंदर। बचे हुए 7 किस में आ सकते हैं? एल के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे हुए 7 ही है, जो कि कम है उससे, तो हम भर सकते हैं एल के अंदर। डी हमारा क्या है? 15। तो के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। एल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो ये हो गए टोटल 10। और फिर एम के अंदर कितने आ जाएंगे? एम के अंदर मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एम के लिए बचे कितने हैं? 5। तो एम के अंदर क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या मिलेगा? 2,7। और डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या मिलेगा न्यूट्रल कंडीशन के लिए? 2,8,5। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये भी हम चेक कर लेते हैं। 2,7 एंड 2,8,5। सो ये ऑप्शन बी के अंदर है। सो हमारे पास इन क्वेश्चंस के लिए कौन से आंसर हो जाएंगे? फर्स्ट के लिए डी, सेकंड के लिए सी एंड थर्ड के लिए बी। सो these are the final options for these questions. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.